तो ये इनकी सोच है ना, इन्हें समझना चाहिए। कहने से पहले पहले देखो, पढ़ो उसको और समझो। समझे नहीं, जब किसी के भी साथ होना चाहिए। उसका कोई धर्म नहीं है इजराइल का। पाकिस्तान को इजराइल से ड्रोन टेक्नोलॉजी, ईरान से ड्रोन टेक्नोलॉजी चाहिए, मिसाइल। तो ये जो रिलेशनशिप पाओगे ना, ये म्यूचुअल पाओगे आप। सच्चाई ये है कि जब जब भारत युद्ध में फंसा है ना, चाहे 71 की हो, चाहे 65 की हो, चाहे कारगिल की हो, चाहे जो भी लड़ाई हो, जो सबसे पहले जिसने भारत के कंधे से कंधा मिलाया है ना, वो इजराइल था। तो आज जब इजराइल को भारत की जरूरत है, भारत को ऐसे में क्या मुंह मोड़ लेना चाहिए? मैं किसी को समर्थन नहीं करता, मैं हिंदुस्तान इंडिया को समर्थन करता हूँ। एंड नरेंद्र मोदी और हमारी जो फॉरेन पॉलिटिक्स है, ठीक है, बहुत अच्छी है। कब किसको सपोर्ट करना, अपनी लिमिट में ही सपोर्ट करेंगे। पहले वो अपनी कंट्री को सेव करके चलेंगे। जिस तरीके से इजराइल और ईरान की जो लड़ाई हो रही है, ईरान ने इजराइल के अस्पताल पर पहले तेल अवीव पर 6 मिसाइल गिराई, जिसमें 8 से ज्यादा लोग मारे गए, 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए, और अब एक अस्पताल पर मिसाइल गिराई। फिलहाल आज हम खोजने निकले मानवतावादी लोग कि वो मानवतावादी लोग कहाँ हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा? मुझसे क्या? आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम, नहीं नाम बताओ। नाम छोड़ दो, आप सीधा बातें बोलो। क्या लग रहा है कि ईरान ने जो इजराइल के एक अस्पताल पर मिसाइल गिराई, वो सही था गलत था? देखो, हॉस्पिटल पे अटैक किया गया है, तो उसकी मैं सराहना नहीं करूंगा, क्योंकि मोसाद ने कर दी। मोसाद के हेडक्वार्टर पे भी गिराया है और इजराइल के अस्पताल पे भी गिराया है। देखो, जो हॉस्पिटल बताया गया है, ठीक है, उसके अंडरग्राउंड बताई गई है। हो सकता है वॉरफेयर टेक्निक्स के नीचे वो थी, मिलिट्री बेस था, वगैरह था। हो सकता है कहानी मैनिपुलेटेड हो। माय पॉइंट इज कि हॉस्पिटल पे अटैक करना बिल्कुल गलत था, क्योंकि वो आम लोगों के लिए भी आगे के लिए ना, अगर आपको निजी इलाज भी कराना है, इमरजेंसी इलाज कराना है, तो वो सहयोग देता है। तो आप मिलिट्री टू मिलिट्री इंटरफेरेंस कर सकते हो, वैसे इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। पूरा हॉस्पिटल और यो जो है यूएन के ऊपर जो नहीं आप जो बहस नहीं कर पाओगे, नहीं चल थे भाई। वहाँ जो हुए थे वो सही हुए थे। फलस्तीन में, इजराइल में जो हो रहा है, दर्द यहाँ हो रहा है। आज फिलिस्तीन के लिए दर्द यहाँ पे हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। अरे दर्द होगा, क्यों नहीं होगा? पहली बात आप कह रहे हो, क्यों दर्द होगा? यहाँ क्यों हो रहा? अब क्यों हो रहा है? दर्द किसी को नहीं हो रहा, वो ये ज्ञान बहुत आ रहे हैं। नहीं हो रहा, नहीं, स्टेटस वगैरह नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है। मुझे ये दर्द है, आगे यहाँ इजराइल और ईरान में युद्ध होना ही नहीं चाहिए था। मैं किसके फेवर में हूँ? मैं पीस के पक्ष में हूँ, मैं शांति के फेवर में हूँ। अब आग कहाँ लग रही है? शांति में आग कैसे लगती है भैया जानते हैं फॉर्मूला। होती है, फिलिस्तीन के बच्चों को मारे, वहाँ शांति नहीं दिखाई दी। इन्हें जो आग लग रही है मजहबी आग लग रही है, और कोई आग नहीं है। आपको कैसे पता? मतलब मेरे को एक चीज समझ नहीं है। इन्होंने जैसे कहा कि इजराइल का समर्थन, आप वो इजराइल का विरोध आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमे का रिश्ता उनसे नहीं है, फिलिस्तीन और ईरान से है। इनका कहने का मतलब ये भी है कि अगर 4000 किलोमीटर दूर फिलिस्तीन है और आपका रिश्ता इसलिए है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो बगल में पाकिस्तान भी है, वहाँ पे भी मुस्लिम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पाकिस्तान में भी मुस्लिम है। सुनो, अगर सुनो मेरी बात, वहाँ पाकिस्तान, अरे भाई साहब, मोहम्मद, तो मेरा नाम भी शम्स तबरेज़ है। ये कोई जो ये जरूरी नहीं है। आज इजराइल पे हमला हुआ, ठीक है, एक देश दूसरे देश से नहीं लड़ना चाहिए, ये तो हकीकत है। ना मैं ईरान का सपोर्ट कर रहा हूँ, ना इजराइल का सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जंग गलत है, मगर आज जो दर्द यहाँ लोगों जो नॉलेज के तरफ बात को सुनो, जो ना है गलत नहीं कौन जो आतंकवादी पाल रहा है, गलत तो वो भी है ना। ये हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं, हमास की बात कर रहे हैं। कौन? कि जो ईरान पाल रहा है। आतंकवादी कौन कह रहा है आतंकवादी है? अरे वो अपने देश में लड़ाई कर रहे हैं, हमसे क्या मतलब है? वो लड़ रहे। सवाल इस पे आपके सवाल का जवाब दे रहे कि जरूरी नहीं है कि हर आदमी ये एक ला इलाहा इल्लल्लाह वो है। देखिए, दो देश की लड़ाई, उन्होंने कहा कलमे का रिश्ता है। अगर कलमे का रिश्ता, तो सवाल इनकी अपनी सोच है, मैं भी मुस्लिम हूँ, मेरी अपनी सोच है। अभी एक मिनट, दो तरफ मुस्लिम है, एक मुस्लिम भाई ये है, एक मुस्लिम भाई ये है। इन्होंने जेन्युइन बात ये करी। एक मिनट, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हम साथ नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ हैं, लेकिन आपने क्या कहा? कलमे का रिश्ता। नहीं, रुको एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दो।
आज इजराइल जो है, पहले कौन हमला किया ईरान के ऊपर? नहीं, एक मिनट। ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला करा न्यूक्लियर वेपन को लेकर, लेकिन ईरान के ऊपर इसलिए करा हिजबुल्लाह को पालने वाला, हमास को पालने वाला ईरान। न्यूक्लियर बम पर आ रहे हैं। एक टाइम वही ना बात कर रहे हैं, एक टाइम था वाशिंगटन डीसी से एक निकला कि जो है यहाँ पे तेल का कुआं है। ये ईरान इराक की लड़ाई कौन लड़वाया? अमेरिका। अमेरिका क्या है? ये एक गुंडा है, ये दो दोस्तों को लड़ाता है अपना, क्योंकि इसको गुंडा टैक्स लेना है, इसकी हर जगह इसकी मिलिट्री है। अभी डिक्लेयर तो नहीं हुआ कि वहाँ पे सारी बातें थी। उनका जो आसिफ मुनीर है उनको वहाँ जाके मेडल दे रहा है, ये देख नहीं रहे अंधभक्तों को। हाँ, लेकिन बुलाया नहीं आसिफ मुनीर को, ये बात याद रखना। बुलाया था लेकिन मना कर दिया। जो परेड हो रहा था आपने देखो ना अच्छे से। हमें पता है 250वीं एनिवर्सरी बनाई जा रही है अमेरिका में। पहले बाद में हुआ जाके कैसे मीटिंग कर रहा है, उनको कैसे नहीं बुलाया? बाद में बुलाया तो है ही ना भाई। जब एक दुश्मन मुल्क है, जानता है अमेरिका वाला हमारे देश के दुश्मन है, फिर उनको उनके साथ दोस्ती कैसे कर रहा भाई? चलिए मैं एक सवाल में फंसाता हूँ, क्योंकि हमारा जो सवाल है कमेंट में एक व्यक्ति ने करा था और उन्होंने कहा था कि जब पब्लिक ओपिनियन करने जाओ तो पूछना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ईरान के साथ पाकिस्तान खड़ा हो गया, उसने कहा हमारे पास 150 न्यूक्लियर वेपन है, हम ईरान को भी कुछ न्यूक्लियर वेपन देंगे। ईरान जो है पाकिस्तान का दोस्त बन गया। अब आप ईरान के साथ खड़े हो तो क्या पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए? देखिए, हम तो मानवता का साथ में खड़े हैं। नहीं, ये पॉइंट ठीक है। ये पॉइंट पाकिस्तान ने मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल पे बोला था और ईरान ने ये मीडिया में शेयर किया। पर ईरान का भी इंक्लिनेशन देखोगे, ईरान को चाहिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान के पास वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान इसमें मास्टरी कर चुका है कि वो शेयर भी करता है। उसने साउथ कोरिया के साथ भी टेक्नोलॉजी शेयर की, साउथ ने नॉर्थ कोरिया के साथ भी टेक्नोलॉजी के शेयर करने का इल्ज़ाम लगा हुआ है उसके साथ। तो पॉइंट इज दिस, और पाकिस्तान को इजराइल से ड्रोन टेक्नोलॉजी, ईरान से ड्रोन टेक्नोलॉजी चाहिए, मिसाइल। तो ये जो रिलेशनशिप पाओगे ना, ये म्यूचुअल पाओगे आप। तो ये हमारे स्टैंड पॉइंट व्यू से जो ये आज सिचुएशन आ गई है, वो एंटी इंडिया हो सकती है। तो मैं अपने दोस्तों लोगों से, अपने इंडियन लोगों से, सिटीजनों से ये आग्रह करूंगा कि इसमें कोई पक्ष ना ढूंढे इसमें। हाँ जी, कोई पक्ष ना ढूंढे। इतनी सारी चीजें इन्होंने बताई, आपने अभी दिल की बात कही, वगैरह वगैरह की बात कही। इनका कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि आज जो पहले मानवता दिख रही थी स्टेटसों पे, फ्री पैलेस्टीन, आज मानवता क्यों नहीं दिख रही जब इजराइल के ऊपर, अस्पताल के ऊपर बम गिरा है? तो ये इनकी सोच है ना, इन्हें समझना चाहिए। कहने से पहले देखो, पढ़ो उसको और समझो। समझे नहीं? जब किसी के भी साथ होना चाहिए। उसका कोई धर्म नहीं है, इजराइल का कोई धर्म नहीं है उसका। हम तबाही चाहते हैं, इजराइल का कोई धर्म नहीं है। इसराइल की तबाही। क्या करते हो आप? 50 बार बहुत ठीक है सर, आपका नाम क्या होगा? इसराइल एक ऐसा देश है ना। आपका नाम क्या होगा? नाम तो मैं बता दूं, मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारा इजराइल ईरान है। इजराइल का समर्थन करते हो या फिर आप फिलिस्तीन को समर्थन करते हो? मैं किसी को समर्थन नहीं करता, मैं हिंदुस्तान इंडिया को समर्थन करता हूं। एंड नरेंद्र मोदी और हमारी जो फॉरेन पॉलिटिक्स है, ठीक है, बहुत अच्छी है। कब किसको सपोर्ट करना, अपनी लिमिट में ही सपोर्ट करेंगे। पहले वो अपनी कंट्री को सेव करके चलेंगे, ठीक है। इजराइल ने हमें बुरे वक्त में बहुत सप्लाई करी है। ईरान का एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है पाकिस्तान की तरफ है, ठीक है। ये बहुत इंटरनेशनल लेवल की बातें होती हैं। ये तो अभी आतंकवाद के पक्ष में बोल रहे थे वहाँ पर दूसरे चैनल पर। ये कह रहे थे कि आतंकवादी कौन होता है, जो आतंकवादी आते हैं क्या वाकई में उन्होंने पहलगाम में मारा है, फौज क्या कर रही थी, किधर छुप गए, नहीं बाल क्यों सफ़ेद करने, जो फैक्ट है वो बोलिए। मैं रिटायर्ड फौजी हूँ और फैक्ट बोलूँगा, ठीक है, ठीक है। नहीं, जो आप गलत बोलेंगे उस बात का हम खंडन करेंगे यहाँ पर। उसका नहीं, आप एक पक्ष, एक तरफा बात करिए। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के पक्ष में बात करिए, ना कि उनके पक्ष में बात करें। जो ईरान पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, हमारे हिंदुस्तान के नागरिक, चाहे वो मुसलमान हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, उनको मारेगा। यहाँ से जवाब दिया जाएगा। तो हम ईरान के पक्ष में क्यों बोलें भाई? दैट्स ऑल।
बात, सच्चाई ये है कि जब जब भारत युद्ध में फंसा है ना, चाहे 71 की हो, चाहे 65 की हो, चाहे कारगिल की हो, चाहे जो भी लड़ाई हो, जो सबसे पहले जिसने भारत के कंधे से कंधा मिलाया है ना, वो इजराइल था। तो आज जब इजराइल को भारत की जरूरत है, भारत को ऐसे में क्या मुंह मोड़ लेना चाहिए? ये मेरा कहने का मतलब है। ये सबको बताओ, ईरान का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यहाँ की हमारी पब्लिक को जो भाई साहब ने कहा कि मैं जो है ना अभी रिटायर होकर आया हूँ, इन्होंने ठीक है, एक अफसर रहे सारी ज़िंदगी, तजर्बा होता है, मगर मैं भी एक अफसर की तरह हूँ कि मैं भी 40 साल से एक अफसर ही कर रहा हूँ और मुझे सब जानता हूँ मैं, ठीक है नहीं। ये एक ही चीज़ में इनका रिश्तेदार है हमारे भारत का, कि वो जो दूसरी वो जिसे कहते हैं ना, वो जानवर जो हम नाम नहीं लेते उसका, वो वहाँ से यहाँ से स्प्राउट होता है वहाँ, वो हाँ वो ज़्यादा खाते हैं उस चीज़ को, ठीक है नहीं, वो उनके यहाँ फेवरेट है, समझ रहे हैं ना बात को। ये ज़्यादातर रिश्ता है, बाकी कोई और कंट्री में नहीं खपता ये, जैसे स्विट्जरलैंड वहाँ उनका वो फेवरेट है। देखिए, इजराइल को मैं फिर यही कह रहा हूँ कि या तो ईमान पे आ जा, वरना मरने को तैयार हो जा, और उसके राजा को मारना चाहिए यार, पब्लिक को मारने से ठीक नहीं है।